दोस्तों, ये कितने आश्चर्य की बात है कि कोई व्यक्ति हजार प्रयास करता है, बहुत मेहनत करता है, फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती। यानी कि ये ध्यान रखना चाहिए कि समय इतना कठोर, इतना निर्दय भी होता है। पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि ईश्वर के द्वारा दिया गया हर फल न्यायपूर्ण होता है। तो दोस्तों, उसके फैसलों पर संदेह नहीं करते। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि एक महत्वपूर्ण फैसला आप करोगे। आपके जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण फैसला आगे होने वाला है। दोस्तों, बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई के महीने से या 2025 के मध्य भाग के आसपास करियर के मामले में एक राहत का दौर शुरू हुआ, एक उलटफेर शुरू हुआ, और अगर नहीं हुआ है तो होने की उम्मीद है। ये ध्यान रखना चाहिए कि दिसंबर के महीने तक आपके नवंबर के महीने तक आपके लिए, या दिसंबर के शुरुआत में आपके लिए एक महत्वपूर्ण फैसला हो जाएगा। आपके वैवाहिक मामले में, आपके कोई विवाद के मामले में, चाहे वो किसी भी प्रकार का विवाद हो, चाहे यानी कि संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज के बारे में, संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज के बारे में एक फैसला होने को है, ईश्वर का एक फैसला होने को है। तो दोस्तों, भगवान का एक फैसला आपके लिए हो सकता है और वो जीत वाला रह सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपके लिए दिख रहा है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि, तो मित्रों, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव वृषभ राशि का चल रहा है। आज 19, 20 या 21 सितंबर को एक नई जगह आप चले गए हो। जगह के मामले में कुछ महत्वपूर्ण हुआ है, और ये जरूर है कि नई जगह पर मन नहीं लग रहा है अगर, तो थोड़ा शांति से रहे। यानी कि इस समय वृषभ राशि वाले जातक के लिए कोई जगह और स्थान, थोड़ी मन नहीं लगता है यहाँ पर, और थोड़ा विवाद रहता है। किसी किसी के लिए ज्यादा विवाद है वहां पर जगह के मामले में, किसी किसी का मन नहीं लग रहा। एक प्रकार से कोई महिला मित्र है और वो जगह और स्थान पर, थोड़ा सा कोई वाहन है, वो कोई जगह और स्थान पर विवाद कर रहा है। तो दोस्तों, एक रिश्ते का राज खुल गया, एक रिश्ते का भांडाफोड़ हो गया। वृषभ राशि वाले जातक के लिए किसी महत्वपूर्ण संपर्क का, यानी कि एक महत्वपूर्ण संपर्क है, एक संपर्क है, उसका भांडा फूट चुका है, और वो आपके लिए थोड़ा सा, यानी कि हो सकता है कि बाध्यकारी, उसके कारण कोई बाध्यकारी चीज या कोई, यानी कि दबाव वाली चीज भी आ गई है आपके लिए। तो ये जरूर है कि किसी किसी वृषभ राशि वाले जातक को जबरन, यानी कि बाध्य होकर जगह बदलकर जाना पड़ा, बाहर जाना पड़ा। और किसी किसी वृषभ राशि वाले जातक को यात्रा करनी पड़ी, यानी कि अकस्मात हम ये कह सकते हैं कि करनी पड़ती है, इसमें करनी पड़ भी सकती है विवादों के कारण। यानी कि किसी, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अभी के समय में जो योग चल रहे हैं 19, 20, 21 सितंबर को, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी के समय में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़े भारी योग हो सकते हैं। इस प्रकार का 2-3 दिन उनके लिए कड़े हैं, थोड़े 2-3 दिन उनके लिए, यानी कि 19, 20, 21 सितंबर को थोड़े से हम ये कह सकते हैं कि इसमें भार रहता है। इसमें जगह और स्थान पर लोगों के आने जाने के कारण, लोग आते जाते हैं ना उस जगह और स्थान पर, तो इसके कारण क्या आपको चिंता हो जाती है। 19, 20, 21 सितंबर को लोगों के आने जाने के कारण आपको चिंता होगी। लोग आपको आने जाने के कारण थोड़ा सा दबाव डालेंगे आपके ऊपर। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपके लिए रहेगा। 19, 20, 21 सितंबर इस प्रकार का योग है, एक स्थान है, एक जगह है, वहां पर आपको थोड़ी चिंता है। हालांकि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो भी ग्रह स्थिति है मैंने आपको बताई दोस्तों, होगा वही जो कुंडली के अनुसार होगा। हाँ, ये जरूर है कि कुंडली व्यक्ति का भाग्य होती है। पर दोस्तों, कभी कभी ये ध्यान रखना चाहिए, कोई कृपा भी हो जाती है, कृपा भी प्राप्त हो जाती है व्यक्ति को। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूंगा कि आपको अमावस के दिन थोड़ा, यानी कि दान करना चाहिए। दान कर्म आपको, अमावस के दिन भोजन का दान, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो आपके ऊपर कृपा भी हो सकती है, आपके विवाद निपट सकते हैं। और एक, चाहे वो संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी प्रकार से चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे विवाह से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज हो,
हो सकता है कि आपके लिए बैठ जाए आने वाले समय में। एक महत्वपूर्ण स्थिति नवंबर तक बन रही है आपके लिए, और ये ऐसा योग बना हुआ है कि ये आपके लिए कुछ करवा दे। कुंडली के अनुसार इसको जरूर देखना चाहिए कि आपके लिए किस प्रकार का योग बनेगा। पारिवारिक चीजें इसमें प्रकट होती है, ये पारिवारिक चीजों का समय है। भाई की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, भाइयों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, भाई बहन की। ये आपका ऐसा समय है अभी। अभी वृषभ राशि के जो समय है ना, उसमें भाई बहन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीजें प्रकट होती है, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये ग्रह प्रभाव आपके लिए आया है मित्रों, ये कुंडलियों के अनुसार जरूर देखें। ये बात मैं कहूंगा कि भगवान की कृपा हो तो दिन की रात और रात का दिन हो जाता है। तो योग और ग्रह योग ये सभी उसकी कृपा पर निर्भर है। तो आप भगवान की पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। वृषभ राशि वाले जातक के लिए एक फैसला जो होकर रहेगा 2025 के एंड में। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपके लिए दिखता है। ये फैसला आपकी कुंडली के अनुसार आपको देखना चाहिए कि आपके लिए किस प्रकार बैठ सकता है। होगा वही जो कुंडली के अनुसार होगा। पर एक बात मेरी ध्यान रखना, जिसकी कुंडली में बृहस्पति ताकतवर है, जिसकी कुंडली में मंगल ताकतवर है, जिसकी कुंडली में शनि या बुध ताकतवर है, उसके लिए ये ग्रह प्रभाव बड़ा ही अलग प्रकार का रहेगा। तो दोस्तों वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का अच्छा योग बना हुआ है तो पारिवारिक मामलों में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पारिवारिक मामलों में एक यानी कि जीत भी आपको मिल सकती है, क्योंकि यहां पर एक फैसला तो हो रहा है, एक महत्वपूर्ण फैसला आपके लिए दिख रहा है। एक महत्वपूर्ण बड़े व्यक्ति के द्वारा आपको जिताया जा रहा है। आपके करियर के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज हो रही है, जिसके कारण आपको करियर या फिर हम कह सकते हैं कि बड़े व्यक्ति के कारण कोई जीत मिल जाए। कोई यानी कि विवाद वाली चीज में कोई प्रमुख चीज जो लिखी हुई है, जिसके कारण क्या है कि आपको दिक्कत थी, उसमें परिवर्तन हो जाए, जिसकी वजह से आपको उस प्रमुख चीज जो लिखी हुई थी उसमें जीत मिल जाए। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपके लिए है। आज 19 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 19 सितंबर को। 19, 20 और 21 सितंबर को आप ध्यान रखना, आपके लिए कड़े दिन है। आपको चोट चपट लग सकती है, स्थान और जगह के कारण आप व्याकुल रहेंगे, आपको चिंता रह सकती है। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की कृपा कभी भी हो सकती है। तो भगवान का नाम लेना न भूले, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम ले। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।